ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सत्संग करते करते सत्संग में, भगवान नाम में, भगवत संबंधी बातों में, भगवत गीता आदि ग्रंथों में एक खिंचाव होती है, प्रियता होती है। तभी तो वर्षा में भी लोग इतनी जल्दी सत्संग करने के लिए आ जाते हैं। बिना खिंचाव प्रियता के कोई आ नहीं सकता। हट से कोई क्रिया ज्यादा देर नहीं की जा सकती। यह जो इस प्रकार मन का खिंचाव है, यह श्री जी का अवतार है। श्री जी प्रकट हो जाएंगी तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हो जाएंगे। भगवान में खिंचाव पहले होता है और पीछे भगवान प्रकट होते हैं। संसार में खिंचाव पहले पहले तो बढ़िया लगता है, पर आगे जाकर उसकी पोल निकल जाती है। किसी भोगों को भोगते समय पहले तो उसमें खिंचाव होता है, पर बाद में कम होते होते मिट जाता है। जैसे भोजन करने बैठे तो जब तक भोजन नहीं मिलता तब तक जैसी प्रियता होती है, भोजन मिलने पर वैसी प्रियता नहीं रहती। एक एक ग्रास लेते हैं तो पहले ग्रास में जो रस आता है वह रस दूसरी ग्रास में नहीं आता। ऐसे एक एक ग्रास में रस कम होते होते अंत में वह मिट जाता है। एक साधु की ऐसी ही बात सुनी है। वे शहर के बाहर एकांत में रहते थे और भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करते थे। भीतर राग के संस्कार बड़े विलक्षण होते। सब कुछ छोड़कर भजन में लगने वालों में भी राग रह जाता है। पर ज्यों-ज्यों भगवान में प्रेम बढ़ता है, ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ता है, त्यों-त्यों वह राग मिटता जाता है। उन साधु को राग बड़ा तंग करने लगा। उनके मन में आती कि भिक्षा में रूखी सूखी रोटी मिलती है, साग दाल भी पूरी नहीं मिलती और खीर तो मिलती ही नहीं। खीर खाने की बार बार मन में आने लगी तो वे एक श्रद्धालु हलवाई के यहाँ गए। उसकी उनमें बड़ी श्रद्धा भक्ति थी कि ये संत बड़े त्यागी महात्मा है। उससे कहा कि भैया, आज हम भिक्षा में केवल खीर लेंगे, आज तो खीर बनाओ। वह बड़ा ही खुश हुआ कि महाराज तो मिठाई देने पर भी नहीं लेते हैं, दूध भी नहीं लेते हैं, रूखी सूखी रोटी खाते हैं, आज तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। उसने बड़ी खुशी से बढ़िया खीर बनाई। नौजा, पिस्ता, इलायची और मीठी डालकर खूब ओटा कर सुगंधित खीर बनाई और महाराज से कहा कि पाओ। बाबा जी ने कहा कि इसे ठंडी कर दो। उसने ठंडी करके बाबा जी को खप्पर में दे दी। खप्पर काफी बड़ा था, उसे भर दिया। पहले जो उत्कंठा थी कि खीर मिलेगी, अब मिलने पर उतना खिंचाव नहीं रहा। खीर खाने लगे तो जो उसमें प्रियता थी वह खाते खाते कम होने लगी। फिर भी वे खाते ही रहे। अपने मन में कहने लगे कि आज खूब खीर पी लो। बहुत दिनों से खीर खाने की मन में आ रही है। ज्यादा खीर पीने से उल्टी हो गई तो उसे खप्पर में ही भर लिया। अब उसी उल्टी वाली खीर को फिर पी गए तो ऐसी उल्टी हुई कि सारी खीर निकल गई। अब तो उम्र भर के लिए खीर से अरुचि हो गई। खीर का नाम लेते ही रुंगटे खड़े हो जाते। ऐसा कोई भोग है ही नहीं जिसमें अरुचि ना होती हो, पर भगवान के प्रेम में कभी रुचि कम होती ही नहीं। जब तक भोगों में आसक्ति रहती है तब तक भगवान में रुचि नहीं रहती। भगवान में रुचि हो जाती है तो फिर हो ही जाती है, फिर अरुचि कभी हो ही नहीं सकती।
लोग कहते हैं कि भगवान में मन नहीं लगता, संसार की आसक्ति होने से ही भगवान में मन नहीं लगता। जब मन भगवान में लग जाएगा तो फिर वहां से कभी अलग नहीं होगा। जैसे मक्खी हर एक चीज पर बैठ जाती है पर अंगार पर नहीं बैठती। अगर अंगार पर बैठ जाए तो फिर वह उठेगी नहीं, फिर तो धुआं ही उठेगी। इसी तरह ये मन भगवान में लग जाए तो फिर वहां से हटेगा नहीं, क्योंकि ऐसा विलक्षण आनंद और कहीं है ही नहीं। इससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ है ही नहीं। मीराबाई ने कहा है, अब छोड़ूं तो छूटे नहीं, भई छू नागर नटकी, हृदय में बह वस गई राणा लटक मुकुट की। अब तो लागी गोविंद से प्रीत, राणा पहले क्यों नहीं अटकी। अब श्याम सुंदर को छोड़ना मेरी बस की बात नहीं है। छोड़ना चाहूं तो भी छूटता नहीं। क्यों नहीं छूटता? कारण कि यह परमात्मा का अंश है। परमात्मा का सुख मिलने पर कैसे छूट सकता है? वह तो असली अपना है, पर यह संसार अपना नहीं है। मैं बहुत बार कहा करता हूं कि भाई ये शरीर आपका नहीं है और संसार आपका नहीं है, क्योंकि ये सदा नहीं रहते, पर आप सदा रहते हैं। आप थोड़ी कृपा करें कि इनको अपना मत माने और अपने लिए मत माने। ये जो शरीर और संसार की सामग्री है, यह केवल दूसरों की सेवा करने के लिए मिली है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए मिली है। यह अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है। आप चेतन है। ये जड़ आपके लिए कैसा होगा? कैसे हो सकता है ये जड़? आप नित्य रहने वाले हैं, यह अनित्य आपके साथ कैसे रहेगा? ना इनके साथ आप रह सकते हैं और ना ये आपके साथ रह सकते हैं। भगवान आपसे अलग नहीं हो सकते और आप भगवान से अलग नहीं हो सकते। आप भूल से संसार के सम्मुख और भगवान से विमुख हो जाते, पर फिर भी आप भगवान से अलग नहीं हो सकते। सन्मुख होई जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। भगवान के सन्मुख होने पर सब पाप ताप मिट जाते हैं। जब हम भगवान के सन्मुख होने लगे हैं, इसकी पहचान यह है कि सत्संग में कुछ रस आने लगा है। अगर भगवान में तल्लीन हो जाएं, तो भगवान का अलौकिक प्रेम होगा। इस प्रेम का स्वरूप है श्री राधा जी। श्री राधा जी प्रेम का अवतार है। एक ऐसी कथा सुनी है कि गोपिकाओं से एक बार श्री जी कहती है कि अरे सखियों, तुम मुझे कन्हैया के दर्शन करा दो, नंद नंदन के दर्शन करा दो। गोपिकाएं समझती है कि यह बनावटी बात कह रही है, क्योंकि ये तो सदा ही श्याम सुंदर को देखा करती है। गोपिकाओं ने विचार किया कि अब जब कभी ये श्याम सुंदर को देखती हुई मिलेंगी तो जाकर पकड़ लेंगी। एक दिन की बात है कि श्री जी जल भरने गई, तो वहां श्याम सुंदर की तरफ दृष्टि जाते ही जल भरना भूल गई और ज्यों की त्यों खड़ी रह गई। गोपिकाओं ने देखा कि आज श्री जी और श्याम सुंदर दोनों ही खड़े हैं, तो आपस में कहने लगी कि आज श्री जी को पकड़ो। वे श्री जी के पास जाकर बोली कि आप तो कहती है कि मुझे श्याम सुंदर के दर्शन करा दो, तो आज क्या कर रही हो? किसके दर्शन कर रही हो? श्री जी आश्चर्य से कहने लगी कि सखी, क्या तुम्हारे को श्याम सुंदर के दर्शन हुए हैं? अब वे सब गोपियां हंसने लगी कि तुमने भी तो श्याम सुंदर को सामने खड़ा देखा था। श्री जी बोली कि मेरी दृष्टि तो उनके कुंडल की झलक पर ही लग गई, इस कारण प्यारे के दर्शन कर ही नहीं सकी। तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, बड़ी श्रेष्ठ हो, जो तुम्हारे को श्याम सुंदर के दर्शन हुए हैं। प्रेम में प्रेमास्पद के जिस अंग में दृष्टि लग जाती है, वहां लग ही जाती है।
श्री जी की दृष्टि भगवान के कुंडल में लग गई तो उसे वहां से हटाकर मुख की तरफ ले जाना मुश्किल हो गया। अब कौन देखे, उधर कुंडल की आभा मात्र देखकर वे वही मुग्ध हो गई। इस कारण श्री जी कहती है कि श्याम सुंदर के दर्शन नहीं हो रहे, उनके दर्शन कराओ। ऐसी जो भगवत दर्शन की उत्कट अभिलाषा है उसका नाम है श्री जी। राधाष्टमी के दिन वे हम लोगों के सामने प्रकट हुए हैं, जिससे हम भी प्रेम का वह विलक्षण सुख ले सके। भगवान की कैसी विलक्षण लीला है कि प्रेम तत्व को समझाने के लिए वे स्वयं श्री कृष्ण और श्री जी के रूप से प्रकट हुए। अगर भगवान चाहते तो दो मित्र रूप से, पुरुष रूप से प्रकट हो जाते अथवा दो स्त्री रूप से प्रकट हो जाते, पर इससे लोग प्रेम तत्व को समझ नहीं सकते थे। स्त्री का पुरुष में और पुरुष का स्त्री में जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण को शुद्ध बनाने के लिए भगवान पुरुष श्री कृष्ण और स्त्री श्री राधा के रूप में प्रकट हुए। हम लोगों का जो आकर्षण है वह अशुद्ध है, निकृष्ट है, क्योंकि वह अपने सुख के लिए है और मिटने वाला है। पर यह बात श्री जी और श्री कृष्ण में नहीं है। हम लोगों की सत्संग में, भजन, ध्यान में जो यत्किंचित रुचि है, ये उस प्रेम को समझने का कुछ नमूना है। यह रुचि अधिक बढ़ जाएगी तो यह श्री जी का स्वरूप अर्थात प्रेम रूप हो जाएगी। तब भगवान में ही तल्लीन हो जाने से प्रेम का विलक्षण आनंद मिलेगा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।